ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाब पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? हाँ, आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़ारसिफ, जनाब यूज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादरियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ नहीं ढूंढा आपको? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपके अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूज़ासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो
वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसुफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाए नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूसुफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूसुफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूसुफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेज है, सब तेरे बगैर हेज हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजारसीफ। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजारसीफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजारसीफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब हैं या बेइतनाई? नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनायत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। युजारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा?
देखा देखा कितना ज़बान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। निमिर साहबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रहीं अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ और गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई ख़ास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी ख़वातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाब युजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसिर तो वो हैं जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं।